चिल्लम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने दामाद को खुद जाकर घर लेकर आ जाऊं। तुम क्या कहती हो? बोलो ना चिल्लम्मा। आहा, चिल्लम्मा ने जवाब दे दिया। षणमुखी, चिल्लम्मा मान गई। मैं चलता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पूछना चाहिए। तुम जरूर पूछ सकती हो। मैं दामाद को वापस लेने जा रहा हूँ। पांडियन अभी घर पर नहीं होगा। क्यों? शायद वो शूटिंग वूटिंग के लिए कहीं गया। उसे कहीं भी रहने दो, मैंने फैसला कर लिया तो मैं उसे घर लेकर ही तो आऊंगा। ठीक है, मैं भी अपने घर जाती हूँ। तुम कैसे जा सकती हो? मैंने अभी अभी बेटी को डांटा है। वो कुछ गलत कर बैठे तो मेरे वापस आने तक तुम उसके साथ ही रहना और कहीं जाना मत। मैं जल्दी आ जाऊंगा, उसका ध्यान रखना। नहीं, मैं वो नहीं। एक बूंद को जानते हैं मगर समुद्र को नहीं। षणमुखी के अनगिनत पति हैं और यह जानकारी सिर्फ एक बूंद की तरह है। फिर भी वो बात नहीं समझ रहे हैं। सेतु अंकल, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आता है वो कहता है कि मैं षणमुखी का पति हूँ। षणमुखी के बारे में कोई गलत बात मत मैं कीजिए। क्यों गलत बात करूंगा? उसे हजारों पति रखने दो। और उन हजारों में तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं हो सकते? हाँ? आ रहा हूँ। सर, ये पांडियन है ना? पांडियन के बारे में बात करेंगे। फोन बज अरे रहा है। सर, मुझे उनसे तुरंत मिलना है। मैंने कहा ना पांडियन नहीं है, फोन बज रहा है। अरे मैं उसका ससुर हूँ, बताइए ना। ससुर है तो पांडियन नहीं है तो क्या बोल दूं पांडियन है? फोन अगर मैंने नहीं उठाया ना तो वो मुझे बजा डालेगा। लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है। हेलो, मैं पांडियन बोल रहा हूँ। ओहो, कितनी बार बोलूं कि पांडियन नहीं है? हेलो मुदलियार, मैं पांडियन टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो। अच्छा, वो उधर है क्या? हेलो। पांडियन इधर है। हेलो मुदलियार, मेरा ससुर उधर आएगा। वो पागल है, उससे बैठा कर बात मत करना, काम बिगड़ जाएगा। और उसे कह देना कि मैं नहीं हूँ। दामाद जी। क्या मुदलियार, आप भी मुझे दामाद जी कह रहे हैं? मैं विश्वनाथ अय्यर बात कर रहा हूँ। वो आप हैं, क्या बात करूँ और कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुदलियार समझकर मैंने आपको पागल भी कह दिया। नहीं दामाद जी, इतने दिनों से सच में मैं पागल ही तो था। ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। इस टेलीफोन को आपका पैर समझकर ही मैं। अरे ससुर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जानकी को आप किसी भी तरह से माफ कीजिए और उसे फिर से अपना लीजिए। मैं उसके बारे में बात करने आपके पास आया था। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, अपने घर से। अपने घर से क्या मतलब? मेरा मतलब अपने घर से नाम की एक फिल्म है, उसी के सेट पर हूँ। ब्राह्मण सब्जेक्ट है, उसमें डांस करके मैं थोड़ा ऐसा बोल गया। देखिए, मैं बदला हूँ और मुझे लग रहा है कहीं आप ना बदल गए हो। आप बिल्कुल मत बदलना। नहीं, मैं उतनी जल्दी नहीं बदल सकता। मैं तो एक लक्ष्य के साथ जी रहा हूँ ससुर जी। मेरे इस बदलाव का कारण कौन है आपने ये मुझसे नहीं पूछा? हाँ, एक औरत है। जानता हूँ। कैसे? वो आप ही ने तो अभी बताया। उसका नाम षणमुखी है। आप भी षणमुखी को जानते हो? आप भी षणमुखी को जानते हैं? षणमुखी को आप जानते हैं? आप भी षणमुखी को जानते हैं? वो जब मैं जानकी से अलग रहता था तब वो मेरे लिए रोज खाना बनाती थी, इवनिंग 6 to 9। उसी तरह मेरी बेटी जानकी को षणमुखी ही संभालती थी, मॉर्निंग 9 to 5। ये बताइए, षणमुखी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो आपके घर में काम करती है? हाँ, वो बात ये है कि षणमुखी चाची एक के बारे में दूसरे को कभी नहीं बताती। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। नहीं दामाद जी, षणमुखी अब आपके लिए सास के जैसी है। तब उसका पति? मैंने उसे खरीद लिया। आपने उसे खरीद लिया? क्रॉस टॉक में मुदलियार है। कैसा क्रॉस टॉक? इट इज माई फोन। ससुर जी, आप उस मुदलियार को फोन मत दीजिए, वो बहुत बड़ा घनचक्कर है। हे पांडियन। ससुर जी, क्या हुआ? अचानक आपकी आवाज क्यों बदल गई? अरे छी, मैं मुदलियार बोल रहा हूँ। ओह मुदलियार, आप अपनी आवाज बिना बदले ही बात कर रहे हैं। अरे ये कह रहा है षणमुखी को इसने खरीद लिया है। मुझे पता नहीं था, अगर होता तो मैं खरीद लेता ना। वो सब आपसे नहीं होगा मुदलियार, वो बहुत महंगी है। फोन जरा मेरे ससुर जी को दीजिए। अच्छा, आपने कितने में खरीदा? अरे ब्लैक में खरीदा। हाँ बोलिए दामाद जी। ससुर जी, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, मैं आकर जानकी को ले जाऊंगा। हाँ ससुर जी, नमस्ते। हाँ रखिए ससुर जी। हाँ ससुर जी, वहाँ केरोसिन की स्मेल आ रही। यहाँ आ रही है। क्या हुआ भाई, पूरी तरह से भीग कर आ रहे हो? ये तो केरोसिन है। नहीं, मिट्टी का तेल है, खुद को आग लगाने वाला हूँ। क्या कर रहे हो? क्यों नहीं, तुमने उस अय्यर को धोखा दिया ना, इसलिए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। पता है अय्यर तुमसे कितना प्यार करते हैं। शराफत से उनके साथ निकाह कर लो। मैं निकाह विकाह नहीं कर सकती, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अय्यर की भी तो शादी हो चुकी है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो लोग शादी करते हैं, तो शादीशुदा शादी करे तो क्या गलत है? यही तो लॉजिक है। ओहो, बकवास मत करो, मेरा ऑलरेडी एक पति है। अरे वो शराबी तो पैसे लेकर भाग गया, उससे अच्छे अय्यर साहब है। ओह, ऐसे क्यों कहते हो तुम? हाँ, अय्यर की बराबरी का कोई नहीं है, अय्यर सबसे अच्छे हैं। देखो, वो भी अच्छे और मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, दोनों अच्छे लोग जोड़ी बना लो, अब निकाह कर लो।
अरे यार मैं पांड्यन हूँ। ओह, आवाज बदल लोगी तो समझती हो मुझे धोखा दे दोगी। अबे मैं तेरा दोस्त पांड्यन हूँ। हाँ, बाद में कहोगी विश्वनाथ अय्यर हो। हाँ, मैंने जलाया ही नहीं। अब तेरे तो बेवकूफ। अरे बाप रे, चाची ये क्या कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे नहीं नहीं, मुझे परेशान मत करो चाची। अल्लाह, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे मेरी इज्जत मत दो। क्या बात है बॉस, क्या बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुपर बॉस, सुपर। अरे मेरी चाची, वाह चाची, क्या बात है, क्या बात है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हाय 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 हाय, ये तो कमाल कर दिया बॉस। छी, मैंने कभी किसी औरत को ऐसा करते नहीं देखा। अब तो मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जानकी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्यों करोगी? मैं मरने जा रही हूँ। अरे इस तरह की अपशगुन बातें क्यों कर रही हो बेटी? मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी है। मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। पिताजी से कह दीजिएगा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन जिसके साथ तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, दोबारा उसके साथ तुम कैसे? डिवोर्स हुआ तो क्या हो गया? डिवोर्स होने के बाद भी वो मुझे भूले नहीं है। इस उम्र में चाची ऐसी हरकतें करती है, और मेरा पति मेरी याद में एक पवित्र जीवन जी रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब कभी नहीं आऊंगी। बेटी सुनिए, भारतीय स्कूल से आए तो उसे मेरे घर भेज दीजिएगा। पिताजी के पास मत रखिएगा उसे, कह दिया मैंने। जानकी, अरे मेरी बात तो सुनो बेटी। जानकी, जल्दबाजी में फैसला ले रही हो तुम, लेकिन अच्छा फैसला है। अब मैं भी यहाँ बहुत मजे कर सकता हूँ। बहुत मजा आया आज तो। लो। अरे तुमने हाथ क्यों हटा लिया? और पकड़ो, कस के पकड़ो। मैं वो गंदी हरकत देख चुका हूँ। विश्वनाथ जी को चाची से प्यार है और चाची को नौकर से प्यार है। अब देखना तुम्हें यहाँ से मैं कैसे निकलवाता हूँ। जानकी को भी मैंने घर से भगा दिया। जानकी को घर से भगा दिया। अब वो यहाँ नहीं आएगी, पांड्यन के पास चली गई। अरे आप कहाँ जा रही हैं? विश्वनाथ जी से कहकर पहले तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा, उसके बाद ही तुम जाओगी। अभी नहीं जा सकती। अरे बाप रे, सब मर गया। अरे तुम कैसी औरत हो, एक आदमी को मारती हो। भाई बाकी का तुम देखकर फिनिश कर देना। तुम जाओ चाची, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं मारो। अरे छोड़ दो। अरे मर जाऊंगा। हाउ आर यू? नीचे चाबी लेते वक्त मुझे पता चला कि कोई आया है, तो तुम हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती, लेकिन तुम कौन हो मैं जानती हूँ। मैं पांड्यन के साथ डांस करती हूँ। ये कपड़े तुम्हारे हैं? तुमसे पूछ रही हूँ। ये सब मेरे नहीं हैं, उनके हैं। उनके मतलब? शनमुखी। शनमुखी? हाँ, वो रोज रात को आती हैं। क्या कहा? वो रोज रात को यहाँ आती है? हे भगवान! मैं नहीं जानती, पांड्यन ने ही कहा था कि वो रोज रात को आती हैं और मैं दिन में आती हूँ। क्या? तुम दिन में और शनमुखी रात में? हाँ? ये क्या है? शनमुखी का आना जाना आप मुझसे पूछ रही हैं? शनमुखी को पांड्यन ने रखा है। हाँ? मेरा मतलब खाना बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल गलत मत समझिए। खाना बनाने वाली के कपड़े इस तरह पड़े नहीं रहते हैं। वो कपड़े उतार कर खाना बनाती है, बेशर्म। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं गलत समझी। हर तरफ गलती है, सब कुछ गलत हो रहा है। मैं ही सब कुछ देर से समझी। मैं सोच कर आई थी कि पति के साथ सब कुछ ठीक कर दूंगी। पति भी गलत है, पिताजी भी गलत है। रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अरे जीकर क्या करूंगी? अगर वो आएंगे तो मैं उसे क्या कहूँगी? कह देना मैं चली गई, हमेशा के लिए चली गई। देखिए, आप कोई गलत कदम मत उठाइएगा। पांड्यन को आने दीजिए। पांड्यन? हाँ, चलो ऊपर चलो। पांड्यन को आने दो। सुनिए, क्या हो सकता है? रुकिए। सब खत्म हो चुका है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज